तो बहुत ज्यादा हठ योग में जाने की जरूरत नहीं। हठ योग जो है संसारी आदमियों के लिए नहीं। हठ योग तो जंगलों में जाओ, जहाँ कोई गुरु होते हैं पहुंचे हुए गुरु होना चाहिए। ये गुरु घंटाल नहीं। ये लाए वो आपके क्या नाम उनका, शिवानंद जी, उनका पेट इतना बड़ा था, वो हठ योग लेके यहाँ पहुंचे। क्योंकि ये लोग किसी गुरु के पास जाते, कुछ हाथ नहीं लगता है तो बस आसन वासन लेके आए, पैसा बना। आसन तो 1/10 भी नहीं है हठ योग के। यम नियम, प्रत्याहार, ईश्वर प्रणिधान, मनन, कितनी चीजें उसमें से एक छोटी सी चीज है कि चक्रों की सफाई करनी। वो भी पता होना चाहिए कि कौन सा चक्र कहाँ पकड़ा है, कौन सा चक्र कहाँ पकड़ा है। वही चीज मंत्रों की भी है कि मंत्र का बोलना जो है वो भी। अब आपसे कह दिया कि ये तुम मंत्र जपो, आज एक ओंकार वाली आई थी। अरे भाई ओंकार तो यहाँ की। अब आपका पेट का चक्र पकड़ा, आप ओंकार ओंकार क्या कर रहे हो? यही पकड़ जाएगा आपका। किसी ने बताया कि कृष्ण का नाम लो, ये हरे रामा हरे कृष्णा, सबको कैंसर ऑफ द वो हो रहा है, थ्रोट, सबको हो रहा है। सब मेरे पास आते हैं वहां से मार खाए, माँ हमारा कैंसर ठीक। अब आप सोचें कि आज श्री कृष्ण का वास है कंठ में, सर्वाइकल प्लेक्सस में। आपको मैं कितने ही नाम बता दूं, अब मैं उनको क्या ठीक करूं? मैंने कहा आश्रम बनाने के जगह आप एक कैंसर हॉस्पिटल खोलो अपना। नमरी भिखारी उस राजा के नाम पर भीख मांगते दुनिया भर में घूमते, को शर्म नहीं आती। ये सिर्फ भिखारी की जात है। हरे रामा हरे कृष्णा करते फिरते हैं, सारा अपना शुद्धि चक्र पकड़ लिया है इनका। कैंसर इनके हो रहा है। इनका कैंसर तो सिगरेट वाले से भी बदतर होता है। अब इनको कौन समझा? सबकी हालत खराब हो जाएगी। एक 4-5 साल में बहुत सारे कैंसर थ्रोट के पेशेंट्स हो जाएंगे, तब छोड़ें। उससे ऊपर का जो चक्र है, जिसे कि हम नाभि चक्र यहाँ कहना चाहिए, हालांकि उसके बीच में एक चक्र और पड़ता है। ये जो नीचे का चक्र दिखाया है, इसको कि मूलाधार चक्र कहते हैं, इससे हमारे शरीर में, जिसे पेल्विक प्लेक्सस कहते हैं, वो कंट्रोल होता है। अब पेल्विक प्लेक्सस जो है ये ग्रोस चीज है, और इसी से हमारी जननेंद्रिय वगैरह इंद्रिय हैं, उसमें भी 4 सब प्लेक्सस हैं। देखिए डॉक्टर भी इस चीज को जानते हैं, उसके भी 4 सब प्लेक्सस हैं। पर ये ग्रोस में बाहर है और सटल में अंदर में ये चक्र है। जैसे है कि सटल में प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं लेकिन उनकी सेक्रेटेरिएट बाहर काम कर रही है, इसी तरह की चीज है कि सटल में जो है गणेश बैठे हुए हैं, उनके भी 4 हाथ हैं, उसके भी अर्थ हैं, और उनसे जो कार्यान्वित है वो सर्वाइकल प्लेक्सस, पेल्विक प्लेक्सस है, जो उसके भी 4 सब प्लेक्सस हैं। सब जितने भी चक्र है उनसे चालित जो भी प्लेक्ससेस हैं, उतने ही उनके भी पंखुड़ियां हैं। उससे आगे आप देख रहे हैं कि मैंने बताया आपसे मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र ये जो भव सागर है अपने पेट में, अपने पेट ही में भव सागर है। यही विराट का, ये विराट की शक्ल बनाई हुई है। इसके पेट में जो भव सागर है उसमें भी एक चक्र है जिसे नाभि चक्र कहते हैं। यह भी सटल में पीछे की तरफ रीढ़ की हड्डी में है, लेकिन वो चालित करता है सोलर प्लेक्सस को। और ये जो भव सागर है, सागर स्वरूप है, जो संसार के सारे सागर हैं इसी से बनाए गए हैं। और यही गुरु का तत्व है। गुरु तत्व जो है ये जल तत्व है और गुरु का तत्व है, और इसमें ही दत्तात्रेय जो गुरु हैं, आदि गुरु हैं, वो बनाए गए हैं। और उनके 10 मुख्य अवतार हुए हैं। उसमें से राजा जनक, नानक, मोहम्मद सब एक ही तत्व के अवतार हैं। इसलिए मुसलमान और सिखों की लड़ाई बिल्कुल बेवकूफ की बात है। नानक साहब तो संसार में दोनों को एकाकार से आए थे, बाद में मुसलमान गधे हो गए और उन्होंने आफत मचा दी। और अभी भी जिस चीज को उन्होंने मनाही की थी वो दोनों ने ही एक की थी। बिल्कुल एक ही चीज है, 2 चीज नहीं, बिल्कुल एक चीज है। और इसका भी आपको प्रत्यक्ष है कि एक बार नानक साहब मक्के के तरफ में पैर करके लेटे थे
तो किसी ने कहा इधर मक्का है, इधर क्यों पैर किए? तो उनका अच्छा चलो इधर मैं पैर करूं, उधर ही मक्का आ गए। जहां उनके चरण थे वहीं मक्का आ गया। तो अगर वो मोहम्मद साहब नहीं थे तो कैसे आ गए? सोचने की बात है, उसकी पहचान है। तो ये जो हमारा भवसागर है, इसमें जो आदमी बहुत ज्यादा कट्टर होता है जाति का, जिसमें कट्टरता होती है बहुत ज्यादा, वो आदमी पार नहीं होता। मैं मुसलमान, मैं हिंदू, मैं फलाना, मैं ब्राह्मण, वो पार नहीं हो सकता। ये भवसागर का प्रॉब्लम है। और इसके बीच में जो नाभि चक्र है, ये नाभि चक्र जो है ये हमारे धर्म की रक्षा करता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, इसमें श्री विष्णु और लक्ष्मी का स्थान है, लक्ष्मी नारायण जी का स्थान है। और जब जब धर्म की ग्लानि हो जाती है तो स्वयं साक्षात परमात्मा ही अवतरण लेते हैं, क्योंकि ये जो कृष्ण आपने देखे हैं या जो विष्णु जी हैं, यही हमारे सृजन तत्व के हैं, इवोल्यूशनरी हैं, इसलिए वो जन्म लेते हैं। शिव जी ने कभी भी जन्म नहीं लिया, ब्रह्मदेव ने एक ही बार जन्म लिया है, जो कि इस चक्र में बसते हैं और इसी से चारों तरफ घूम करके, और इसका संबंध उनका नाभि से है। इसमें ब्रह्मदेव और सरस्वती का स्थान है और वो चारों तरफ घूम करके और इस भवसागर को बचाते हैं और मनुष्य में धर्म की स्थापना करते हैं। मनुष्य के धर्म 10 हैं मुख्यतः, और इसीलिए 10 बहुत बड़े गुरु हो गए। जैसे कि सोने का धर्म होता है, आप कहते हैं कि सोना कभी खराब नहीं होता, अनटार्निशेबल है, उसी तरह मनुष्य में 10 धर्म होते हैं। जब इस धर्म से वो च्युत हो जाता है तो वो दानव हो जाता है। गुरुओं ने एक बताया कि शराब नहीं पीने की, क्योंकि मनुष्य अपने धर्म से च्युत हो जाता है, इसलिए उन्होंने मना किया। और शराब आपके धर्म के विरोध में बैठती है। मनुष्य अगर दानव बनाना तो उसको शराब पीजिए। मेरी तो समझ नहीं आती कि अगर एक दानव बना घूम रहा है तो ऐसे जगह जाने की जरूरत क्या? और ऊपर से उस पर कविता लिखते हैं। और ये मुसलमान जो अपने को बहुत बड़े मुसलमान कहलाते हैं, इनसे बढ़ के शराब पीने वाला तो कोई है नहीं। और सिखों का क्या हाल लंदन में हो रहा है, शर्म आती है। वो एक हेलमेट लगाने के पीछे में मार आफत मचा दी, और जब शराब पीने पे आते हैं तो क्या अंग्रेज और क्या रशियन पिएंगे? पहले तो चोरी छिपे पीते थे, अब तो खुलेआम। सबसे बड़ी चीज है जो हमें बता गए हैं, उसके थोड़े से भी रास्ते पे चलो तो पार हो सकता है। लेकिन अब कोई शराबी कबाबी वहां से आए और मेरे ऊपर हक लगाए कि माँ हमें पार करा दो, तो उसका क्या अधिकार है बताइए? उसका कोई अधिकार होता है पार होने का? जब उसने एक छोटी सी भी बात अपने पिता की नहीं सुनी तो उसको कैसे हम पार करा सकते? और जब वो पार नहीं हुआ तो जाकर के मेरी बदनामी करेगा, क्या वो तो ऐसे ही है, वो तो हाथ घुमाती है, वो तो जादू करती है, मंत्र करती है। और आप क्या है? उनसे पूछना चाहिए आपने क्या किया आज तक? आपने किसे पार किया है? आपने किसका भला किया है? आपने किसी की तंदुरुस्ती बढ़ाई है, किसकी तबीयत ठीक करी है, कुछ किया है? माँ को तुम बुरा बोलते हो, तुम्हारी क्या हस्ती? लेकिन यहाँ तो जो उठा वही बोल सकता है, किसी को भय तो है नहीं किसी के खिलाफ बोलने की। अब इससे ऊपर में मैं भी आपको संक्षिप्त में बता रही हूँ क्योंकि विषय बहुत बड़ा है, लेकिन कल मैं आपको इसके सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड पे बताऊंगी। जो चक्र है इसे हृदय चक्र कहते हैं, और हृदय चक्र में श्री जगदम्बा का स्थान है, शक्ति का स्थान है, जो सबकी जगत की जननी है उसका स्थान है। क्योंकि जब जब भवसागर में बड़े बड़े राक्षसों का जन्म हुआ और उन्होंने सारे जितने सात्विक लोगों ने सताना शुरू कर दिया, तब वो स्वयं साक्षात आकर के उनका हनन करती है, उनको खत्म कर देती है। इसके लिए आपको देवी भागवत पढ़ना पड़ेगा, देवी पुराण पढ़ना पड़ेगा। इस पे मार्कंडेय जैसा कोई बड़ा गुरु नहीं हो गया। मार्कंडेय भी बहुत बड़ी शक्ति थी, बड़ी महान शक्ति थी मार्कंडेय भी। वैसे आदि शंकराचार्य जो थे वो तो अभिभूत थे माँ से, उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं, वो बस माँ की प्रेज ही गाते रहे सुबह शाम। अगर कोई शंकराचार्य को पढ़े तो उन्होंने कोई भी विवरण खास दिया नहीं, बस वो तो सौंदर्य लहरी और ये चैतन्य लहरी जिसे हम वाइब्रेशन करी यही गाते। बहुत बड़े पुत्र थे वो। अब उन्हीं के शंकराचार्य आजकल बैठे हुए हैं। मैंने सुना कि वो अपना बड़ा भारी छत्र सोने का बनवा रहे हैं। अब क्या कहिए, अपने सर पे वो है खुद इतने से बटू वामन, और वो अपने ऊपर में चक्र बना रहे हैं। किसी दिन गिर विर गया तो चोट ही लग जाएगी उनको। मतलब गिरेगा तो मेरा नाम मत रखना, लेकिन बता रही हूँ मैं तुमसे, कम से कम इतना बना ले कि उनके सर पे न चोट लगे। गिरे तो चारों तरफ बीच में बैठे रहे आराम से, और उसी में बैठ के विमान में वो शायद स्वर्ग जाने वाले
और सब लोग उनकी पूजा में जाते हैं, खासकर जितने भी बेचारे साउथ इंडियंस हैं, इनके तो कचूमड़ बना रखा है। मैंने एक लेडी से पूछा कि तुम्हारा हीरे का कहा गया? वो मैंने दान में दिया। मैंने कहा किसको? कहले शंकराचार्य जी के। मैंने कहा अच्छा। कहले उनका बन रहा है ना, उसमें हीरे भी लगने चाहिए। मैंने कहा उसमें हीरे लगा और ऊपर में 4-5 हाथी भी खड़े कर दो। एक एक तमाशा दुनिया में हो रहा है। अरे जरा देखो तो सही, क्या ये भगवान के नमूने ऐसे होते हैं? भगवान के लोग, अरे भगवान के लोग तो होते हैं बादशाह होते हैं, बादशाहत होती है उनकी। उनको क्या देने वाले हो तुम? बादशाहत ये होती है कि जमीन पे सो जाए तो भी बादशाह है, चाहे महलों में रहे तो भी बादशाह है, चाहे कहीं भी रहे तो भी बादशाह है। उसको कहना चाहिए भगवान के आदमी की ये कि वो उसका मुकुट लगा करके घूमेंगे, यहाँ पे हीरे जड़ा करके। गधों में हीरे लगाने से वो कोई राजा नहीं होते। उनको ऐसा लगता है गधों को कि अपने दुम में थोड़े से हीरे जड़ा लो तो दुम कट जाएगी। अच्छा, तो ये देवी जी का स्थान है। देवी जी जो है हृदय चक्र में शिव जी का स्थान है। हृदय में आत्मा स्वरूप शिव जी बसते हैं हर समय। मैं इसके लिए हमेशा उदाहरण देती हूँ। आजकल मॉडर्न बड़ा अच्छा उदाहरण है, जिस तरह से कि एक लाइट में एक छोटा सा दीप जलते रहता है गैस के, या आपने गैस घर में होगी तो उसमें देखा छोटी सी फ्लिकर जलती रहती, और जैसे ही लाइट आ जाती है, लाइट कहने से भी जैसे ही गैस की धारा आ जाती है, माने कुंडलिनी ऊपर आ जाती है, इसकी लाइट उसको पकड़ लेती है और आपकी जो चेतना है उसमें लाइट आ जाती है। आपकी चेतना अभी एनलाइटन नहीं, उसको किसी तरह से हृदय के पास पहुंचाना चाहिए। और हृदय जहाँ पे शिव जी का स्थान है, असल में सदाशिव का पीठ ही है, जगह ही है। स्थान वो है लेकिन पीठ ही है। तो कुंडलिनी जैसे ही यहाँ छू जाती है, ऐसे ही हृदय आलोकित हो जाता है। यह है सदाशिव का स्थान, जिसे हम कहते हैं कि ब्रह्मरंध्र से ऊंचा सदाशिव का स्थान है। जैसे ही वहां कुंडलिनी छू लेती है, आपकी चेतना में आलोकित हो जाती है, तभी फिर ब्रह्म आपके अंदर से बहने लगता है। ये जो बह रहा है साक्षात ब्रह्म है। आप ऐसे हाथ करके देखें, जो भी बात करें सच या झूठ है, आपको फौरन वाइब्रेशंस आए। ये साक्षात ब्रह्म आपके अंदर से बह रहा है। और ब्रह्म जो है ये आत्मा का प्रकाश है, और आत्मा ही परमात्मा की परछाया है। परमात्मा की परछाया अपने अंदर जो है, या प्रतिबिंब जो है, वो आत्मा स्वरूप है। परमात्मा सदाशिव स्वरूप मानने चाहिए, क्योंकि उन्हीं के मैनिफेस्टेशन से बाद में आपके ब्रह्मदेव और विष्णु, ये 3 एस्पेक्ट निकलते हैं। माने पहले तो एक सदाशिव स्वरूप होता है और उसके 3 एस्पेक्ट्स बन जाते हैं, जिसको कि हम कह सकते हैं सदाशिव स्वरूप या शिव स्वरूप, जो कि हमेशा एग्जिस्टेंस मात्र है। उनकी वजह से हम एग्जिस्टेड हैं। आज अगर हमारा हृदय बंद हो जाए, खत्म हो जाएगा। अस्तित्व जिसे कहते हैं, एग्जिस्टेंस जो है, वो शिव स्वरूप है। उसके बाद में जो ब्रह्म स्वरूप है वो क्रिएटर है, मतलब वो सृजन करते हैं, वो सारे संसार की निर्मिति करते हैं कहना चाहिए। और उसके बाद में जो तीसरा स्वरूप उनका है विष्णु जी का, वो हमारा सृजन माने उत्क्रांति करते हैं, हमारा एवोल्यूशन करते हैं। उनकी वजह से हमारे अंदर धर्म। जय श्री माता जी। सब्सक्राइब कीजिए डेली न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।